सोलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो ये वाला जो ट्रेड का कंफर्मेशन निकाला गया था 48,500 का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इन डेप्थ में समझने वाले हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन था। प्लस ये ऑप्शन चेन का डेटा है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट आपको दिखाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10:29 पे यहाँ पर उसी चार्ट को मैं अपडेट किया हूँ जब मार्केट क्या होती है, ब्रेकआउट करने वाली थी। राइट, मार्केट आ चुकी थी तभी मैंने अपडेट किया। ये द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा ये काम करें कि ये सप्लाई करंट सप्लाई एरिया है। प्लस जो सबसे मेन पॉइंट है वो 48,500 का ऑप्शन चेन का डेटा था जहां पर बड़े प्लेयर यहां पर पोजीशन बना रहे थे। तो वो भी चीज़ मैं आपको अभी आगे कंटिन्यू करता हूं। एंड देन उसके बाद जो हमने यहां पर स्ट्राइक प्राइस के कॉल बाय किया था 48,500 की कॉल बाय किया था, 510 का हमारा यहां पर एंट्री था और वही आपका 620-630 के आसपास हमारा टारगेट था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर और टारगेट वगैरह यहाँ पर हिट भी किया है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, वही आप कॉल देख सकते हो, 620 का ये टारगेट दे दिया। राइट, तो आपको टेलीग्राम को अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं डेटा के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट को समझना है। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो या ऑप्शन चेन डेटा रीडिंग करते हो तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए। आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको चार्ट देखना है, फिर आपको डेटा को साथ ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप चार्ट देख के ट्रेड करो तो भी आपके पास एक्यूरेसी कम है और सिर्फ अगर आप डेटा देख के ट्रेड कर रहे हो तो भी आपकी एक्यूरेसी कम है। आप समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक हाथ से अगर आप काम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप दोनों हाथ से काम करोगे तो टाइम कम लगेगा। आप समझ रहे हो? तो आप दोनों चीज़ों को देख के ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी आपकी जल्दी रहेगी, मतलब जब आपका एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा और कम टाइम में आप सारी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हो। लेकिन एक एक चीज़ देख के ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले चार्ट पे जो आप देखते हो एज ए रिवर्सल है। ये क्या है मार्केट में? ये है दोस्तों आपका रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, रिवर्सल दो प्रकार का होता है। रिवर्सल दोस्तों देखो, एक डाउन आया, एक बॉटम से जो यहाँ से कोई एंट्री बनती है तो वो होता है बॉटम रिवर्सल। एक ये रिवर्सल होता है कि मार्केट डाउन है तो उसके बाद मार्केट क्या है, रेंज हो रहा है यानी साइड में हो रहा है तेन आपका। तो इसे हम बोलते हैं क्या, रेंज रिवर्सल। इसे क्या बोला जाता है आपका, इसे बोलते हैं जो दोस्तों रेंज रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल आपका दो प्रकार का होता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 48,500 का हमारा कंफर्मेशन था जो कि ऑप्शन चैन डेटा में था। अब आगे मैं आपको डेटा समझाता हूँ कि डेटा में हमको क्या ध्यान रखना होता है। देखिए दोस्त, जैसे मैंने बताया कि जो रिवर्सल होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। ठीक है, आपका रिवर्सल जो होता है वो क्या होता है, आपका टू टाइप्स का होता है। हमने बताया कि आपका बॉटम रिवर्सल होता है एंड उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि आपका रेंज रिवर्सल भी होता है। तो हम जो सीख रहे हैं वो हम रेंज रिवर्सल वाला पार्ट सीख रहे हैं। तो रेंज रिवर्सल में हमेशा हम ये देखते हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे जहां पर करंट प्राइस है 48,500 पे जहां पर है, वहां पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए ज़्यादा होना चाहिए, देखो मार्केट में जब अब मार्केट में अब मार्केट डाउन आ रही होती है तो जो ऑर्डर लगाए जाते हैं वो ऑर्डर हमको समझना होता है कि वो ऑर्डर एक्चुअली में कौन सा ऑर्डर यहाँ पर लगाया गया है ये डाउन लाने के लिए फर्स्ट फेज। क्योंकि मार्केट पहले कैसे चलेगी, पहले ऐसे आएगी, देन उसके बाद मार्केट क्या करेगी, ऐसे जाएगी एंड मार्केट क्या होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर साइड होगी, देन ब्रेक होगी, है ना। तो ये वाला पार्ट आप समझो एंड देन उसके बाद ये वाला पार्ट समझो। तो ये वाले पार्ट में जो एक्टिविटी हुई है यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये है ओटीएम प्राइस। ठीक है, वाइस चेंज आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज है और इससे कंपेयर करके आप देखोगे तो यहाँ पर वाइस चेंज सबसे कम है। राइट, यानी कॉस्ट साइड में मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर किया गया एंड विथ ओपन इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ट्रेड नहीं किए, लेकिन एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है वो कॉल साइड में आपको दिखाई दे रहा है चेंज ओपन इंटरेस्ट, मतलब मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, इसे बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर दोस्तों। ओके, इसे बोलते हैं क्या, मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। अगर दोस्तों अगर आपको इन डेप्थ में अगर आप सीखना है डिटेल में तो आज एक जूम सेशन होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा वाई डाटा मास्टर क्लास इन डेप्थ में डिटेल में आपको बताऊं कि ओपन ट्रस्ट कैसे काम करता है, चेंज ओपन ट्रस्ट कैसे काम करता है, वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे, बड़े प्लेयर की होल्डिंग, रिवर्सल, शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें 12 टाइप का जो मेरा बनाया हुआ है हाई एक्यूरेसी सेटअप है, वो सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल आपको ये सब दिखाई दे रही है। राइट, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जब ये वाला पार्ट होता है तो हमने क्या देखा, मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर की यहाँ पर एंट्री है। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो रिटेल ट्रेडर की ऑर्डर यहाँ पर है, एंट्री जो हुई है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, जो कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट ऐसे कंटिन्यू होती है, ऐसे ही तो चलती है मार्केट, पहले डाउन आया देन अप जाए देन ऐसे डाउन है। तो जब यहाँ पर मार्केट आती है, यहाँ पर आ रही, कहीं पर भी आ रहे, रिवर्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे कहीं नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। राइट,
जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको पुट साइड फोकस करना है। अगर पुट साइड में कोई हमारा सेटअप बन रहा है, यानी जब मार्केट हमारा ये रिवर्स हो रही होती है, जब मार्केट हमारा क्या होता है इस फेस में आ जाती है, ये वाली फेस में आ जाती है, तब हमको दो चीजें, एक हमको रेजिस्टेंस देखना होता है, तो रेजिस्टेंस लेवल तो हमारा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है, तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि हमको पुट साइड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल अपने को फाइंड करना है। तो अगर हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो पुट साइड में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बड़े लोगों का ट्रेड और प्लस हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए। तो हमने क्या देखते हैं 48,500 पे, इसके नीचे आप देखोगे कहीं पर भी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 48,500 पे यहाँ पर देखो सबसे बड़ा आई वॉल्यूम है, जो कि हैवी वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। जब ओपन इंटरेस्ट ये शिफ्टिंग में काउंट होता है, जैसे ये आपका देखो 3,46,000 है, तो 3,29,000, ये क्या, ये शिफ्टिंग है। तो मार्केट कहीं यहाँ पर आपकी मार्केट शिफ्ट है और वहां से मार्केट क्या है उठ के यहाँ पर आ रही है एटीएम से। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यू यहाँ पर क्या बायर्स की जो पोजीशन है वो ओपन हो रही। और ये कौन लोग है, ओपन इंटरेस्ट मतलब दोस्तों ये होता है आपका कि बिग प्लेयर, हमेशा ध्यान रखना, ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है बिग प्लेयर है, चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कि छोटे प्लेयर या मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, जैसा मैं बोलता हूं हमेशा। तो बिग प्लेयर की जो पोजीशन है कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है विथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर देखना आप जो 16,000 का कॉन्ट्रैक्ट है एंड कंपेयर करो आप अपोजिट साइड में, तो 33,000 का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब होता है छोटा प्लेयर या मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, और ओपन ट्रस्ट मतलब होता है बिग प्लेयर। तो जब यहाँ पर छोटे प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं अपोजिट साइड, यानी छोटे प्लेयर किसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, एक बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। एक बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में ट्रेड करें, जब बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में आप ट्रेड करोगे तो आप वहां पर आप लॉस ही करने वाले हो। मैं आपको इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि आप छोटे प्लेयर हो तो छोटे प्लेयर क्या करते हो, बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, है ना, कर ही नहीं सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो 1,40,000 यहाँ पर है, ना कि यहाँ पर है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन ये बड़े जो मार्केट में पोजीशन ओपन होती है करंट टाइम पे वो यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हो रही है। आप देखो जो ओपन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा 49,000 लेवल होगा, ना कि आपका ये होगा, ना ही है ना ही है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है, ठीक है। तो आप छोटे प्लेयर हो तो आप अगेंस्ट ट्रेड कर ही नहीं सकते हो बड़े प्लेयर का, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है डेटा रीडिंग में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर मैं यहां पर ट्रेड करता 48,300 पर, अगर मैं ट्रेड करता तो इस केस में अगर मुझे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मुझे बुलिस के लिए ट्रेड करना है तो 48,300 पे कहां पर है, चेंज ओपन ट्रेड, और यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं पुट साइड, सॉरी आपका कॉल साइड में, तो ये क्या हो गया, पुट साइड से काउंटर्ड, मतलब कि आपका मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर ट्रेड कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, आपका सेलर्स के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो मार्केट क्या होगी 48,300 के नीचे चली जाएगी, ना कि वो अप डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि पुट साइड में ये काउंटर हो गया ना, छोटे प्लेयर आप अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, मार्केट में क्या हो जाएगी, बुलिस के लिए मोमेंटम नहीं होगी, वो बेरिस के लिए मोमेंटम होगी। तो सेम चीज ये जो है ये आपका देख रहे हो, ये क्या रही है, काउंटर किया जा रहा है मैक्सिमम रिटेल किसके अगेंस्ट में, बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा और वॉल्यूम के साथ है तो ये मार्केट डाउन चलेगा, नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये डाउन नहीं जाएगा, ये उल्टा करेगा लॉस, और मार्केट में यहीं से मोमेंटम होती है स्टार्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर की पोजीशन जो हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जब मार्केट 48,000 एग्जैक्टली 48,500 पे मार्केट आती है और यहीं से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाती है, राइट। यहीं से मार्केट क्या करती है, मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो करेक्शन आप देखते हो मैंने प्रीवियस वीडियो में, ये वाला करेक्शन होता है स्मॉल प्लेयर का, जो छोटे प्लेयर होते हैं, इससे चेंज ओपन इंटरेस्ट, ये वाला आप देख रहे हो। तो काउंटर जो लग कर रहे हैं इतनी पोजीशन के साथ है, ये वाला जो ट्रेंड है वो आपका बना हुआ है, बस इतना ही, राइट। इतना ही ट्रेंड वो बना है, वो 33,000 की चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साथ। लेकिन यहाँ पर बड़े प्लेयर का क्या ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम साथ यहाँ पर क्या है, पोजीशन एक्टिव हो रही है, इसका मतलब बड़े प्लेयर आप क्या करेंगे, मार्केट को बुलिश लेके जाएंगे, राइट। तो क्लियर कट मार्केट में आप देखोगे यहाँ से सीधा सीधा मार्केट में 500 पॉइंट का गैप है, 49,000 48,500, तो 500 पॉइंट मार्केट में गैप है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम वाली बात होती है तो मार्केट क्या करती है, इस स्ट्राइक से पहले ही मार्केट रुकना स्टार्ट हो जाती है, राइट। ओपन इंटरेस्ट अगर होता है तो मार्केट स्ट्राइक प्राइस को यानी टारगेट जो होता है वो ब्रेक कर जाती है, तो हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है 49। लेकिन जब यही वॉल्यूम के साथ होती है
तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है। अब इसी चीज का उल्टा भी आप समझ सकते हो, अगर यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम के साथ पोजीशन है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मार्केट क्या करे, एग्जैक्ट यहीं से आपका फिगर आउट, मतलब यहीं से आसपास से रिवर्स हो जाएगी, 48,500 के नीचे नहीं जाएगी, ये तो कन्फर्म हो जाता है। तो सेम वही चीज होता है कि 49,000 तक तो मार्केट नहीं आएगी, लेकिन 48,900 या इसके आसपास आने के बाद मार्केट रुकना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इसके पास नहीं आएगी, इससे पहले ही मार्केट रुकना स्टार्ट हो, क्योंकि ये टारगेट प्राइस होता है और ये एंट्री प्राइस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप टारगेट निकाल सकते थे। और सेम जो हमने पूरा के पूरा यहाँ पर सिनेरियो बताया है, सिंपल से आप यहाँ पर आप अपना अपना एंट्री भी बना सकते हैं। तो आप देखोगे मार्केट क्या है, काफ़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट किया और मार्केट 48,000 आपका 870 तक मार्केट किया है, राइट, क्योंकि मार्केट में और सभी सेक्टर मार्केट में रिवर्सल हुई, इसी वजह से ये भी रिवर्स हो गया कि HDFC ICICI बैंक। लेकिन आपकी डायरेक्शन में मार्केट क्या है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, आप समझ सकते हो कि 300 प्लस पॉइंट आपका मार्केट में आपकी डायरेक्शन मोमेंटम किया। तो अगर आप कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, राइट, हर चीज़ आप कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो आप सीख सकते हो, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ मैं, और ये 2 दिन सेशन चलेगा और पूरा मैं आपको लगभग 2-2 घंटे का सेशन है, तो वो डिटेल में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा जूम सेशन में। ओके, बाकी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। प्लस एक हमने यहाँ पर ट्रेड भी अपडेट किया था, स्टॉक का भी ट्रेड में अपडेट किया था, ये रहा, राइट, ये स्टॉक का ट्रेड है एंड सिंपल सप्लाई एरिया। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, सप्लाई एरिया पे सिंपल यहाँ पर हमने मार्केट के लिए प्लान किया और ये रहा, राइट, एंड सिंपल अपने को कितना यहाँ पर अच्छा खासा लॉट साइज था 85 से, मार्केट क्या है 95 हो गया, 10 आपका 10 रुपये मिल गया, 15 रुपया के यहाँ पर आप देखोगे लगभग यहाँ पर अपना रिस्क रिवार्ड है, तो 1:1 पे इसमें ट्रेड करता है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया से ट्रेड करना है। तो आपके पास आपको प्रॉपर आपका सेटअप होना चाहिए। जब आप लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आप उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव फाइंड पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उसको आप पता कर सकते हो, लेकिन जब तक आप कोई लॉजिक नहीं होगा तो आप करते रहोगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा एंड में। ठीक है, अगर यही ट्रेड फेल होता है तो प्रॉपर एक लॉजिक था जो मैं आपको बताता अभी, राइट, ये पास हुआ इसके लिए क्योंकि सप्लाई एरिया पे एंट्री हुआ है, और प्लस इसमें जो डेटा था वो ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा था, प्लस हाई भी वॉल्यूम के साथ था, क्योंकि मार्केट क्या ये रेंज है, तो हाई भी वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड होगा तभी मार्केट डाउन आएगी, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको जब भी रेंज हो मार्केट तो आपको वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करो, जिससे आप यहाँ पर अच्छे रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एक ट्रेड में दोस्तों। ओके, तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा आपके कमेंट को। ओके, थैंक यू।